अ वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज के सेशन में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेम के बारे में। स्टेम से रिलेटेड आज के सेशन में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो स्टेम जो है वो प्लांट मार्फोलॉजी, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, और लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, सीड्स के बारे में, जिसमें हम लोग रूट के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, स्टेम के बारे में। स्टेम से रिलेटेड हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। बच्चों, स्टेम से रिलेटेड जो आज के सेशन में हम लोग बात करें, तो स्टेम जो होता है, हम लोग हेडिंग क्या दे देते हैं, स्टेम। इसी से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर स्टेम क्या है, स्टेम क्या है। तो आप लिख सकते हो इस तरह से, स्टेम क्या होता है। स्टेम जो होता है ना, ये एक्सियल ऑर्गेन होता है। किसका, सूट का। स्टेम इज एन एक्सियल ऑर्गेन ऑफ सूट। तो आप इसी चीज को लिख सकते हो कि स्टेम बोल रहे हैं तो द स्टेम इज एन एक्सियल ऑर्गेन ऑफ सूट। जो हम लोग सूट बोलते हैं, रूट सूट, तो सूट क्या है, एक्सियल ऑर्गेन ऑफ सूट। जो स्टेम है वो क्या है, तो एक्सियल ऑर्गेन ऑफ सूट होता है बच्चों। नहीं, अब ये है कि सूट कहां से बना भाई, तो उससे रिलेटेड बात जो हम लोग करेंगे। तो ये रियल में स्टेम जो है, इसमें हम लोग दो बात करेंगे। एक बात करेंगे स्ट्रक्चर पे, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें मॉडिफिकेशन पे। तो एक बात हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, और दूसरा क्या बात करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से रिलेटेड बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर, तो आपको मैं एकदम जीरो पे ले चलता हूं और वहां से स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं। बच्चों, आप लोग चना तो देखे होंगे, ये मान लो चना है। इस चना को अगर हम लोग पानी में भिगो दें, मॉइस्चर दे दें, बोले तो वाटर दे दें, ऑक्सीजन सप्लाई कर दें, तो ये चना आप लोग देखोगे इस तरह से, तो ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। चना में गौर से देखोगे तो इस तरह से क्या होता है, जर्मिनेशन, इस तरह से जर्मिनेट करना स्टार्ट कर। आप क्या करो, इस चने को, ये जो चना है उसका ऊपर का जो लेयर है, कवर जो होता है, उसको हटा दो। टेस्टा, उस कवर को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, टेस्टा। टेस्टा को आप हटा दो, और देन चना को इस तरह से फाड़ो, और फाड़ के जब देखोगे तो उसमें आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोटेलिडन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटेलिडन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोटेलिडन। चना का ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ये कोटेलिडन कहलाता है बच्चों। प्लस क्या है, इसी से एक ऊपर की ओर इस तरह से निकला हुआ दिखेगा आपको, और एक नीचे की ओर इस तरह से निकला हुआ दिखेगा। अब जो ऊपर की ओर निकला है, ऊपर की ओर जो निकला हुआ है, और जो नीचे की ओर निकला हुआ है, तो दोनों का अलग अलग नाम होता है। ऊपर की ओर जो निकला हुआ है, आप उसको क्या बोलोगे, ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूमूल। प्लूमूल यही है। और जो नीचे की ओर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेडिकल। क्या बोलेंगे, रेडिकल। रेडिकल यही है बच्चों। रूट सिस्टम से रिलेटेड जो भी बात हम लोग किए थे, वो सब का सब रेडिकल से ओरिजिन होता है। और जो अब हम लोग बात कर रहे हैं सूट सिस्टम से रिलेटेड बात, और उसी सूट सिस्टम में स्टेम, वो किससे ओरिजिन होगा, वो प्लूमूल से ओरिजिन होगा। वो किससे ओरिजिन होगा, तो ये प्लूमूल से ओरिजिन होगा बच्चों। लेकिन एक आध बात और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ये कोटेलिडन से, देखो कोटेलिडन यहाँ पे है,
इससे ऊपर का पार्ट ये जो है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं ईपी। ईपी मतलब होता है अपॉन या ऊपर के सेंस में यूज होता है, तो ईपी कोटाइल, इसको क्या बोला जाता है ईपी, ईपी कोटाइल बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है कम या नीचे के सेंस में हाइपो टर्म यूज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल है। तो ये जो इपिकोटाइल है, जो प्लूमूल वाला पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है ये वाला पार्ट, प्लूमूल का जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये वाला, ये पार्ट, तो इसी पार्ट से पूरा का पूरा स्टेम निकल के आएगा। जो हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेम का, वो इसी से निकल के आएगा। तो हम लोग जो स्टेम की बात करते हैं, हम लोग जो स्टेम से रिलेटेड बात करेंगे, तो मैं बता दूं आपको यही इपिकोटाइल जो है, यही क्या, या प्लूमूल की जो बात करते हैं, यही क्या बनाएगा बच्चों, यही प्लूमूल स्टेम बनाएगा। यही प्लूमूल क्या बनाएगा, स्टेम। तो मैं अगर फिगर बनाऊं, मैं फिगर बनाऊं तो आपको अच्छे से पता है कि ये अगर सॉइल है तो सॉइल से ऊपर का पार्ट, और ये क्या हो जाता है सॉइल से नीचे का पार्ट। तो एक होता है सॉइल के ऊपर का पार्ट और दूसरा क्या मैं बता रहा हूं सॉइल के नीचे का पार्ट। तो सॉइल से, सॉइल जो बात हम लोग कर रहे हैं उससे नीचे का पार्ट जो है, तो ये तो रूट सिस्टम कहलाता है, जो आप लोग पढ़ चुके हो, अब मैं बता चुका हूं। इस तरह से जो ब्रांचेज निकलेगा, तो एक होगा ये प्राइमरी रूट, फिर उसके बाद सेकेंडरी रूट निकाला, फिर उसके रूट हेयर सब इस तरह से रहेगा इसमें, नहीं ये सब इस तरह से निकला हुआ रहेगा। तो यही सबको मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, रूट सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, रूट का सिस्टम है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूट सिस्टम। ऊपर का जो है, जो ऊपर का पार्ट है जो प्लूमूल बनाने का काम करेगा, तो सूट सिस्टम। तो ऊपर का पार्ट जो होगा आपको अच्छे से पता है, ये जो मैं लाइनिंग दे रहा हूं ये क्या बना रहा हूं, नोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नोड। ये सब क्या है, नोड है, नोडल रीजन कहलाता है। तो आप लिख भी सकते हो इसको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नोड है। ये भी क्या होगा, नोड है। ये दो नोड है, और दो नोड के बीच का पार्ट क्या कहलाता है, इंटर नोड। दो नोड के बीच का पार्ट क्या कहलाएगा, इंटर नोड। तो नोड और इंटर नोड इस तरह से, और यही नोडल रीजन से फिर निकल के ब्रांचेज सब आता है। इस तरह से मान लो ब्रांचेज है, तो ये जो ब्रांच अगर निकल के आएगा तो इस पे भी नोड होगा, इस तरह से नोड सब होगा। और इसी ब्रांचेज से कोई एक निकल के आएगा इस तरह से, और यहीं पे लीफ की हम लोग बात करने लग जाते हैं। ये क्या है, लीफ। तो ब्रांच से जो निकल के आया ये वाला डंठल वाला पार्ट, ये जो डंठल वाला पार्ट है, इस ये क्या कहलाता है बच्चों, पेट्योल। नहीं, पेट्योल, PETIOLE, पेट्योल। ये क्या कहलाता है, पेट्योल। और प्लस ये जो पूरा लीफ है, तो लीफ का ये वाला मार्जिन जो वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है, लीफ ब्लेड। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, लीफ है तो लीफ, लेकिन उसका हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेड। ये लीफ ब्लेड होता है। तो पेट्योल हो गया, लीफ ब्लेड हो गया। बच्चों लीफ जहां से निकलता है, लीफ जहां से निकलता है तो वहां पे एक होता है ऑक्सिलरी बड प्रेजेंट रहता है। नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ऑक्सिलरी बड, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ऑक्सिलरी बड मौजूद होता है बच्चों। तो ये ऑक्सिलरी बड हो गया। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट, ये सब क्या कहलाता है, शूट सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। तो ऊपर का पार्ट हम लोग जो बात करते हैं ये क्या हो गया, शूट सिस्टम हो गया, और नीचे का पार्ट क्या हो गया, रूट सिस्टम। तो जरा गौर करो, सॉइल से ऊपर और एक क्या है, सॉइल से नीचे। सॉइल से ऊपर और सॉइल से नीचे की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। तो सॉइल से नीचे जो होता है जनरली वो रूट होता है, और सॉइल से ऊपर जो है वो शूट होता है। सॉइल से नीचे जो जाता है, अगर रूट की बात करें तो ये नीचे इस तरह से जाएगा, अर्थ के टुवार्ड्स जा रहा है, तो इसको बोलता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म।
जियो मतलब अर्थ। और सूट जो है अगर गौर करके देखो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको क्या बोलता है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नहीं, तो एक हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, वो रूट शो करता है, लेकिन सूट क्या है, अर्थ से ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि निगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोला जाता है। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हम लोग बोल देते हैं बच्चों। तो बच्चों जो सूट है या स्टेम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्टेम का पहचान है नोड और इंटर नोड का होना। नोडल रीजन होगा, इंटरनोड होगा, तभी जाके हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्टेम। वो स्टेम का पहचान होता है नोड और इंटर नोड का होना। दूसरा बात, जो एक्सिलरी वर्ड के बारे में हम लोग बात किए, इसमें भी ढेर सारा बात हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। ये जो एक्सिलरी वर्ड है इसका भी हम लोग बात करेंगे। इसमें ढेर सारा एक्सिलरी वर्ड जो है ये ढेर सारे चीज में कन्वर्ट हो सकता है। एक्सिलरी वर्ड ढेर सारे चीज में कन्वर्ट हो सकता है। किसमें हो सकता है, तो इसी से ब्रांच निकल के आ जाता है। ब्रांच में हो सकता है, टेंड्रिल एक्सिलरी वर्ड से आता है। फ्लावर की हम लोग बात करेंगे, वो भी निकल सकता है। थॉर्न, ये सब की जो हम लोग बात करते हैं, ये भी एक्सिलरी वर्ड से निकल के आ जाता है। तो रियल में ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। ये जो होता है यहाँ पे, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है और इससे ढेर सारा चीज निकल के आ सकता है। तो यही हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेम के बारे में। स्टेम के बारे में, तो स्टेम का जो अगर टेक्स्ट देखो तो क्या लिखा है, स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग, क्या बोला, असेंडिंग। एक्सिस का ये क्या है, असेंडिंग पार्ट है, और ये क्या रखे हुए है, बियरिंग ब्रांचेज है, लीव्स है, फ्लावर हो सकता है और फ्रूट्स हो सकता है। किससे डेवलप करेगा, तो प्लूमूल से डेवलप करेगा। प्लूमूल ऑफ एम्ब्रायो से ये जर्मिनेट करेगा। क्या प्रेजेंट होगा, पहचान क्या है, तो नोड और इंटरनोड का होना। नहीं, स्टेम का वो रीजन जहां से लीफ निकल के आता है, जनरली क्या होता है, वो नोड नहीं, जबकि इंटर नोड की जो बात करते हैं, दो नोड के बीच का पोर्शन होता है बच्चों। नहीं, स्टेम जो होता है बियर करता है बर्ड, और जो कि टर्मिनल जो उसका हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, या हम लोग जो बात कर रहे हैं एक्सिलरी बोल देते हैं। और मैंने बताया एक्सिलरी बर्ड का या ब्रांचेज का ढेर सारा चीज बन सकता है उससे। उसी से ब्रांच, टेंड्रिल, फ्लावर, थ्रॉन, ये सब बनने का काम होता है। एक फिगर है स्टेम से रिलेटेड ही, ये आप देखो, सेम वही फिगर है जो मैं बना रखा है। नहीं, ये फिगर को अगर गौर से देखो तो यहां अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो यही सॉइल है, और सॉइल से नीचे की अगर बात करेंगे तो इस तरह से इसका रूट निकला हुआ होगा, और इससे ऊपर टोटल क्या है, सूट सिस्टम है। और इसी में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये नोडल रीजन है, ये सब नोडल रीजन आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, नोडल रीजन है। और यही नोडल से ब्रांचेज भी आपको दिख रहा होगा। और दो नोड के बीच का ये वाला पार्ट इंटर नोड, ये वाला पार्ट इंटर नोड है। नहीं, लीफ जो निकल के आएगा तो इसी नोडल रीजन से लीफ निकल के आएगा, या ब्रांचेज की हम लोग बात करते हैं बच्चों, लीफ या ब्रांचेज की जो बात करते हैं इसी से निकल के आएगा। तो पहला बात जो हम लोग किए, ये क्या बात की हम लोग, स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर के बारे में बात की हम लोग, स्टेम का। स्टेम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात की। थोड़ा बात करना है अब मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो बच्चों इसका ढेर सारा मॉडिफिकेशन है। स्टेम के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड मैं बात करूं तो मैं एक नीचे की और लाइन खींच लेता हूं स्टेम मॉडिफिकेशन का यहाँ पे, और मैं यहीं पे लिख देता हूं स्टेम का मॉडिफिकेशन। हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन। तो मैं फिर से हेडिंग दे देता हूं स्टेम का मॉडिफिकेशन, तो यह मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। तो इसका भी ढेर सारा मॉडिफिकेशन होता है बच्चों। अब मॉडिफिकेशन किसके लिए, जैसे यहाँ पे मॉडिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। हम लोग क्या बात करते हैं, अंडर ग्राउंड, मतलब सॉइल के नीचे चला गया, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन एक होता है। दूसरा जो हम लोग इसी में बात करते हैं, एक होता है सब एरियल और एरियल मॉडिफिकेशन। तो आप कोई भी पहले लिख लो, एरियल लिख लेते हैं हम पहले, एरियल मॉडिफिकेशन।
और एक जो होता है वो हम लोग क्या बात करते हैं बच्चों, सब एरियल मॉडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? सब एरियल, सब एरियल, एई। तो तीन मॉडिफिकेशन, एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, दूसरा एरियल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात करना है, और तीसरा हम लोग जो बात करेंगे किसके बारे में, सब एरियल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन को भी ढेर सारा पार्ट में बांट दिया गया है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो होता है ना, अंडरग्राउंड सॉइल के अंदर है, तो सॉइल के अंदर एक तरह से छिपा के रखा है, तो फूड को स्टोरेज करने का काम करता है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में जो बात करे क्या करेगा, फूड का स्टोरेज करने का काम करेगा, या जनरली वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। हम लोग जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, या तो वो फूड को स्टोर करेगा, और या नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है। तो फूड को स्टोर करना और रिप्रोडक्शन, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन किसके लिए होता है, आप लिख भी सकते हो, फॉर किसके लिए बच्चों, तो पहला काम है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इसलिए किया क्योंकि वो फूड को स्टोर रख सकता है, बोल सकते हो छिपा के रखता है, और दूसरा रिप्रोडक्शन छिपा के करेगा। तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हम लोग बात करते हैं, इससे भी गेसन, इससे भी अपना नंबर बढ़ाने का काम करता है। तो जनरली जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है वो इसी के लिए होता है। अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में क्या क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की जो हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या आएगा बच्चों, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में ढेर सारा हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग एक बात करते हैं ट्यूबर का, जिसको कंद भी बोलते हैं, ट्यूबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंद। राइजोम के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, जिसको बोला जाता है प्रकंद, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में। इसी मॉडिफिकेशन में कॉर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसी में हम लोग बात करेंगे बल्ब के बारे में, नहीं बल्ब के बारे में बात करेंगे। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में जो बात कर रहे हैं, तो क्या क्या बताया कि एक ट्यूबर के बारे में बात करेंगे, नहीं ट्यूबर, फिर हम लोग जो बात करेंगे ट्यूबर के बाद राइजोम के बारे में बात करेंगे, कॉर्न के बारे में बात करेंगे, बल्ब के बारे में बात करेंगे। कंद क्या, कंद जैसे आप लोग प्लांट अगर देखे होगे, खासकर मैं बात करूँ तो पोटैटो का प्लांट, पोटैटो का प्लांट आप लोग जरूर देखे होंगे, जो खासकर गांव से रिलेटेड है पोटैटो का। तो पोटैटो के अगर प्लांट को देखोगे ना, तो ऊपर इस तरह से ये प्लांट निकला हुआ रहेगा, नहीं सारा कुछ इसमें अपना इस तरह से लीफ उफ रहेगा। स्टेम है, ये जो है स्टेम है, लेटरल स्टेम, जो थोड़ा सा स्टेम जो होता है नीचे जो आया हुआ है बच्चों, तो यही स्टेम, लेटरल स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। रूट तो नीचे चला गया, रूट तो नीचे चला गया, इस तरह से रूट नीचे चला गया, नहीं। तो पोटैटो में जो हम लोग बात करते हैं, तो ये स्टेम से, स्टेम का, लेटरल स्टेम का ये मॉडिफिकेशन होता है इस तरह से। तो स्टेम को अगर निकाल के देखोगे तो इस तरह से स्टेम, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। आलू तो देखे होगे आप लोग, कोई एक को बाहर निकालो इस तरह से। ये जो पोटैटो है, ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये पोटैटो है, पोटैटो की बात कर रहे हैं। तो इसमें पोटैटो में देखोगे इस तरह से डॉट डॉट टाइप का आई स्पॉट सब आपको दिखेगा, इस तरह से रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आई भी बोल देते हैं, आई भी बोल देते हैं। और इसी में देखोगे कि जहां तहां इस तरह से बर्ड निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड, ये ऑक्सिलरी बर्ड है। और ये जो ऑक्सिलरी बर्ड होता है, ये कवर्ड होता है किससे, स्केली लिप से, कवर्ड विथ स्केली लिप। तो ये क्या है, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। स्टेम में लेटरल स्टेम जो होता है,
लेटरल स्टेम जो होता है, आप लिख भी सकते हो, ये क्या है, लेटरल स्टेम। यही लेटरल स्टेम का टिप पार्ट बल्ज हो जाता है या मॉडिफाई कर जाता है, और मॉडिफाई करने के बाद क्या बना देता है, पोटैटो। पोटैटो की जो हम लोग बात करते हैं, तो लेटरल स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है बच्चों, और यही क्या बना देता है, पोटैटो की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो पोटैटो बनाने का काम करता है। जैसे ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में ट्यूबर का, तो इसमें आप देखो ये फिगर जो आप देख रहे हो, ये पोटैटो प्लांट का फिगर है। तो इस तरह से ये स्टेम जो है, स्टेम, यही स्टेम इसका मॉडिफाई कर जाता है, और यही जो स्टेम मॉडिफाई कर गया, तो यही क्या बनाया, पोटैटो बनाने का काम करता है। पहला बात ये। दूसरा जो हम लोग बात करें इसी में राइजोम का, अंडरग्राउंड स्टेम में दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं, राइजोम। तो राइजोम जिसको हम लोग क्या बोले, प्रकंद। राइजोम को ही क्या बोलते हैं, प्रकंद। नहीं, तो प्रकंद जो होता है फ्लैसी हॉरिजेंटली ग्राउंड, हॉरिजेंटली पाया जाता है बच्चों, फ्लैसी स्ट्रक्चर होता है, और हॉरिजेंटल जाता है, हॉरिजेंटल। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, और हॉरिजेंटल मतलब जमीन के साथ साथ। नहीं, और जनरली ये क्या होता है, सॉइल के अंदर अंदर चलता रहता है, सॉइल के अंदर अंदर चलता रहता है। और इसका जो एग्जाम्पल है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे जिंजर हो गया, अदरक जिसको आप लोग बोलते हो, टर्मरिक हो गया, नहीं हल्दी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। राइजोम जो होता है, राइजोम का बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, तो जिंजर, टर्मरिक, ये राइजोम का अच्छा सा एग्जाम्पल होता है। बच्चों सामने में जो आपको दिख रहा है ये जिंजर, ये किसका दिख रहा है, ये जिंजर का दिख रहा है। जिंजर जो आप लोग देखोगे गौर करके, तो यही जिंजर बना हुआ है, आप गौर करके देखो, ये इस तरह से जो बना हुआ है, टेढ़ा मेरा स्ट्रक्चर है। कैसे पता चला कि ये स्टेम है, तो स्टेम में नोड और इंटरनोड का मिलना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। इसमें क्या है, नोडल रीजन सब मिलेगा आपको, नोड और इंटरनोड आपको दिख भी रहा होगा, इसमें ढेर सारा नोड और इंटरनोड का मिलना एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है स्टेम का। और उसी स्टेम पे स्केली लीफ भी मिल जाएगा। अदरक को आप देखोगे गौर करके, अगर अच्छे से सॉइल से अच्छे से उखाड़ा जो जाता है, और उसको साफ पानी से धो दो, अच्छे से धो दो, जेंटल वॉश करो, तो देखोगे स्केल, वहां पे स्केली लीफ मिलता है। स्केली लीफ का मिलना, नहीं ये जो स्टेम है स्केली लीफ उसमें मिलता है बच्चों, स्टेम में। और नीचे की ओर अगर आप गौर करके देखोगे, तो वहीं पे नोडल रीजन से इस तरह से एडवेंटिशियस रूट का निकलना, सॉइल है, सॉइल के अंदर रहता है, तो ये इस तरह से नोडल रीजन से क्या होगा कि रूट का निकलना, जो आप बोलते हो डाढ़ी का निकलना, डाढ़ी लाइक रूट, एडवेंटिशियस रूट। ये कैसा रूट होगा, एडवेंटिशियस रूट का निकलना जो होता है। तो ये राइजोम में आता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। नहीं, तो राइजोम में आता है। हल्दी, ये वाला टर्मरिक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो टर्मरिक हल्दी का ये प्लांट आपको दिख रहा होगा, सेम उसी तरह से इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। दूसरा हम लोग जो बात करें कॉर्म, कॉर्म, कॉर्म की जो बात करें, कॉर्म क्या होता है, कॉर्म जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, और ग्रो करता है वर्टिकली अंडर द सॉइल सरफेस। हॉरिजेंटल ग्रो किया था तो क्या बोले, राइजोम। और जो वर्टिकल ग्रो करेगा, जो नीचे की ओर ग्रो कर रहा है, वर्टिकली ग्रो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्म। नहीं, तो ये वर्टिकल ग्रो करता है। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है, सामने में जो दिख रहा है कोलकेसिया, ये क्या है, कोलकेसिया। या इसका और भी एग्जाम्पल है एल्कोसिया, कोलकेसिया, एल्कोसिया, ये सब जो होता है, तो ये कोलकेसिया का ही प्लांट है। आप देख के पहचान सकते हो, ये प्लांट केचू का जो प्लांट होता है, हम लोग अरबी सब भी बोलते हैं हम लोग इसको, नहीं, तो ये कोलकेसिया का प्लांट है बच्चों। उसी तरह से हम लोग बात करें एल्कोसिया का, तो एल्कोसिया भी यही है, केचू का ही, अलग अलग वेराइटी केचू का होता है, गांव सब में केचू हम लोग बोलते हैं इसको। और इसका जो रूट निकल के आता है, जो इसको अरबी सब हम लोग बोलते हैं, तो कोलकेसिया, एल्कोसिया जो होता है कॉर्म का अच्छा सा एग्जाम्पल है। और ये वर्टिकली ग्रो करता है, ये क्या होता है, वर्टिकल ग्रो करता है। तो मैंने क्या बोला कि ट्यूबर स्टेम का मॉडिफिकेशन है, नहीं एक्सिलरी बर्ड जो होता है वही मॉडिफाई कर जाता है। बेस्ट एग्जांपल आलू, आप लोग आलू तो देखे ही है। राइजोम हॉरिजेंटल ग्रो करता है, हॉरिजेंटल ग्रो करता है, तो उसमें टर्मरिक आ गया, जिंजर आ गया, ये राइजोम का एग्जांपल था। कॉर्न में हम लोग जो बात करते हैं, कोलकेसिया या एल्कोसिया जो हम लोग बोलते हैं, या हम लोग जो अरबी बोलते हैं, अरबी,
वो केचू का जो नीचे का जो स्टेम होता है मॉडिफाई करके जो बनाता है, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, कॉर्म हम लोग बोलते हैं। अगला क्या है, बल्ब। अगला क्या है, बल्ब। तो बल्ब की जो हम लोग बात करें तो बल्ब का ये अच्छा सा एग्जांपल है। बल्ब जो होता है ना, स्टेम होता है लेकिन वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो उसमें ढेर सारा फ्लैसी स्केली लीफ सब प्रेजेंट रहता है बच्चों, और इवन रूट सब भी निकल के आता है। जैसे प्याज की जो हम लोग बात करें, बल्ब का एक अच्छा सा एग्जांपल क्या है, प्याज। ये जो सामने में आपको दिख रहा है ये ऑनियन है, प्याज है। ये जो प्याज को अगर आप देखोगे और इसका काट दो सेक्शन, वर्टिकली अगर काटे तो ये इस तरह से आपको प्याज दिख रहा है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, ये प्याज है। लेकिन ध्यान रहे प्याज का ये पार्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये, और यही स्टेम है। प्याज का जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मैं ऐसा करता हूँ, कलर चेंज करके बनाता हूँ, ये स्टेम है, ये स्टेम होता है बच्चों। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है जो कॉर्म का, तो ये स्टेम है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो बना है। और प्लस इसी स्टेम से ढेर सारा एडवेंटिशियस रूट इस तरह से निकल के जो आया है, ये रूट है। तो प्याज का जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, नॉर्मली जो फ्लैसी पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं, तो वो लीफ होता है, वो फ्लैसी लीफ है। तो जब लीफ पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं इसको डिटेल करूंगा, फिर वो लीफ में हम लोग बात करेंगे। फ्लैसी लीफ खाते हैं हम लोग प्याज का। और जो ब्लैक वाला पार्ट ये है, यही स्टेम है। ये क्या हो गया, ये स्टेम, कंडेंस स्टेम हम लोग इसको बोल देते हैं। ये स्टेम जो है ये कैसा स्टेम होगा, ये कंडेंस स्टेम होता है बच्चों। प्याज की जो हम लोग बात करते हैं ये स्टेम कंडेंस है नहीं, तो कंडेंस स्टेम, ये कंडेंस स्टेम है। हम लोग किसका खाते हैं, प्याज का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो लीफ को खाने का काम करता है, ऑनियन। इसी तरह से गार्लिक का भी जो हम लोग बात करें तो गार्लिक में भी यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कंडेंस स्टेम होता है, ये कंडेंस स्टेम होता है। ये भी कंडेंस यहाँ पे स्टेम होता है और उससे रूट निकला हुआ है बच्चों। तो ये सब जो है ये किसका मॉडिफिकेशन हो गया, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन बताया मैं आपको। क्या बताया, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात की।